पत्नी, आप पड़ोसी की बीवी के जनाजे में शामिल होने नहीं गए। पति, किस मुंह से जाऊं मैं? वो दूसरी बार जनाजे में बुला रहा है और मैंने एक बार भी उसे नहीं बुलाया। पत्नी, बड़े ही प्यार के साथ अपने पति से, अजी सुनते हो 2 किलो मटर ले लूं? पति, हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे ले लो। पत्नी, राय नहीं मांगी है, पूछ रही हूँ कि इतने मटर छिल लोगे ना? पत्नी, अच्छा एक बात बताइए कि ये शादी का असली मतलब होता क्या है? पति, यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। लोग अक्सर कहते हैं कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है। गर्दन जिधर मुड़ती है, हेड उधर ही मुड़ जाता है। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा था, तभी उसकी पत्नी का फोन आया। पत्नी, कहाँ हो? पति, अरे एक्सीडेंट हो गया इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, टिफिन का ध्यान रखना, वो टेढ़ा हो गया तो उसमें रखी दाल गिर जाएगी। पत्नी, आप मुझे रानी कहकर क्यों बुलाते हो? पति, क्योंकि नौकरानी शब्द लंबा हो जाता है। पत्नी चिढ़ते हुए, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? पति, नहीं बताओ क्यों कहती हो? पत्नी, क्योंकि जानवर शब्द लंबा हो जाता है, इसलिए सिर्फ जान। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ, बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ, तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। पत्नी, सुनिए जी, लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति, अच्छा, तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी, हाँ, आप चलेंगे ना मेरे साथ? बेटा, माँ, आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैला है, लगता है उस वायरस ने मुझे भी अटैक किया है। माँ, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास चप्पल है जो एंटीवायरस का काम करती है। चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू, अंकल, अभी उनका नाम मैंने नहीं रखा, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। पति, सुनो, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? पत्नी, मैंने बालकनी से आपको 1-2 बार बर्तन साफ करते हुए देखा था। जेलर, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पत्नी, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे। पति, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने ये कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। मास्टर जी, पिंटू से कॉपी छुपा ले, पीछे वाला देख रहा है। पिंटू, देखने दो मास्टर जी, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की बारिश शुरू हुई। दुखी आदमी बोला, लगता है पहुंच गई। पिंटू भगवान से, भगवान आपकी कृपा से मुझे रास्ते पर 1000 रुपए मिल जाएं, तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपए चढ़ा दूंगा। कुछ दूर जाने पर पिंटू को 500 रुपए का नोट मिला। पिंटू, प्रभु आपको इतना भी भरोसा ना था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया।
महिला, बाबा मेरे और मेरे पति के बीच प्रेम कम हो गया है, कोई उपाय बताओ। बाबा, बेटा, शनिवार को फेसबुक और रविवार को व्हाट्सएप का उपवास रखो, पहले जैसा प्रेम आ जाएगा। लड़का गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था, तभी आंटी बाहर आई। आंटी, क्यों खड़े हो? लड़का, ऐसे ही। आंटी, बेटा यही उम्र है, थोड़ा पढ़ो लिखो करियर सेट कर लो। लड़का, आपकी लड़की तो मेरे से सेट हो नहीं रही, करियर क्या खाक सेट करूंगा। प्रेमिका, मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। प्रेमी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? प्रेमिका, पागल हो क्या, धूप देखी है कितनी तेज है, मैं काली पड़ गई तो। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर, जी 24 घंटे। आदमी, वो कैसे? कंडक्टर, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। एक आदमी, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? लड़का, जी बहुत दूर का रिश्ता है। आदमी, फिर भी क्या रिश्ता है? लड़का, जी वह मेरा सगा भाई है। आदमी, तो तुम इसे दूर का रिश्ता क्यों बताते हो? लड़का, क्योंकि इसके और मेरे बीच 7 भाई और हैं। खाने में बाल मिलने पर पति अपनी खूबसूरत पत्नी से रोमांटिक अंदाज में बोला, पति, सजनी, जाने मन जुल्फों को संभाल लिया करो। पत्नी, शर्माते हुए, आप भी न। पति, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, अगली बार खाने में बाल मिला तो माँ कसम सौतन ले आऊंगा। दीवार पर लिखा था, यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। संता ने वहाँ सुसु किया और फिर हंस कर बोला, इसे कहते हैं दिमाग, सुसु मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। एक दोस्त कहता है, मैंने जूते के दुकानदार को उल्लू बनाया। दूसरा दोस्त, कैसे? पहला दोस्त, एक ही जूते की कीमत में 2 जूते खरीदे, उसने एक ही जूते पर कीमत लिखी थी। दूसरा दोस्त, दूसरे जूते पर रेट लिखना शायद वह भूल गया होगा। सोनू, तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो? गर्लफ्रेंड, अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना नालायक मिल जाए। गर्लफ्रेंड, तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? सोनू, एनाकोंडा मिलने से अच्छा है कि पहले से पाली हुई नागिन मिल जाए। बीवी से परेशान पति एक दिन पंडित जी के पास पहुंचा। पति, पंडित जी एक बात बताइए, ये जन्म जन्म का साथ वाली बात सच है क्या? पंडित जी, 100% सच। पति, मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? पंडित जी, बिल्कुल। पति, हे भगवान, फिर तो खुदकुशी करने से भी कोई फायदा नहीं। एक लड़का रेलवे में इंटरव्यू देने गया। बॉस, अगर 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही हो तो क्या करोगे? लड़का, लाल झंडा दिखा दूंगा। बॉस, अगर झंडा नहीं मिला तो? लड़का, तो टॉर्च दिखा दूंगा। बॉस, अगर टॉर्च भी न मिली तो? लड़का, अपनी लाल शर्ट उतार कर दिखा दूंगा। बॉस, और तुम्हारी शर्ट भी लाल ना हो तो? लड़का, तो मैं अपनी बुआ के लड़के को फोन करके बुलाऊंगा। बॉस, वो क्यों? लड़का, क्योंकि उसने कभी 2 ट्रेनों की टक्कर नहीं देखी। साली, अच्छा जीजू ये बताओ कि प्यार तब होता है? जीजा, जब राहु, केतु और शनि की दशा खराब हो, आपका मंगल कमजोर हो और भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो। टीचर चंपू से, ये बताओ कि दुनिया में कितने देश हैं? चंपू, कर दी ना पागलों वाली बात, दुनिया में एक ही देश है, भारत, बाकी सब तो विदेश है। एक आदमी ने खूब शराब पी और उसके बाद आईने में अपनी शक्ल देखने लगा। शक्ल देखते हुए वो खुद से बोला, अरे इस आदमी को तो कहीं देखा है। बहुत देर बाद
जब उसे याद आया तो वो फिर अपने आप से बोला, अरे याद आया, ये कमबख्त वही है जो मेरी शादी की फोटो में मेरी बीवी के साथ बैठा है। संता दूध वाले से, तुम्हारी दुकान का दूध खराब है, शरबत में डाला दूध फट गया। दूध वाला संता से, कौन से शरबत में डाला था? संता, नींबू पानी में। वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है? दरअसल वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन वेडिंग में पहले गठबंधन होता है और जिंदगी भर चिंगारियां निकलती रहती हैं। संता, पड़ोस में क्या चल रहा है? बंता, बर्थडे है। संता, किसका? बंता, टू यू का। संता, टू यू कौन? बंता, पता नहीं, सुनाई तो ऐसा ही दे रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। टीचर, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, फिर भी उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी, हवा। टीचर, बहुत अच्छे। मोनू, नहीं टीचर, इसके अलावा भी कुछ है। टीचर, अच्छा तो तुम ही बता दो, वह क्या है? मोनू, इंटरनेट कनेक्शन। सुरेश की बीबी मोबाइल पर मैच देख रही थी। तभी वह सुरेश नई शर्ट और पैंट पहनकर आया और अपनी बीबी से बोला, जानू कैसा लग रहा हूँ? तभी हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया और उसकी बीबी उठी और चिल्लाए, छक्का, छक्का। पति पत्नी से, ये कैसी फोटो खींची है तुमने? पीछे कुत्ता आ गया, मुझे फेसबुक पर डालनी थी। पत्नी, चाय की चुस्की लेते हुए, हाँ तो उसमें क्या हो गया, लिख दो कि मैं आगे वाला हूँ। पति बेहोश। लड़का फोन पर लड़की से, तुम बहुत प्यारी हो। लड़की, थैंक्स। लड़का, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। लड़की, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? लड़का, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। करवा चौथ पर पत्नी पति से, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? पति, हाँ। पत्नी, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? पति, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ कभी ड्रिंक पीने चलो? अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ हिस्सा लेकर आना जिसमें मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल विस्की ले आया। एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान को कोसे जा रहा था, हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द और पराई रोए तो दिल में दर्द।